कल तक हम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते थे, क्योंकि व्यवस्था बनाई गई थी जो कि अब अस्थायी रूप से हटा दी गई है, क्योंकि जिस कमरे में मैंने सेट किया था उसमें कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से उसको हटाना पड़ा। तो मैं पुरानी व्यवस्था से पढ़ाऊँगा, मैं नहीं दिखाने दूँगा, लेकिन जो भी होगा उसको मैं समझाऊँगा। कल हम लोगों ने पढ़ा प्रिज्म का अपवर्तनांक ए एन जी साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। आज हम पढ़ेंगे पतले प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। प्रिज्म पतला होगा मतलब प्रिज्म कोण का मान छोटा होगा, लगभग 10 डिग्री से कम होगा। प्रिज्म कोण 10 डिग्री से कम होना चाहिए, पर हमने जो बनाया है यहाँ पर उसमें प्रिज्म कोण आपको 60 डिग्री के आसपास का दिख रहा होगा, क्योंकि 10 डिग्री का बना देंगे तो प्रिज्म स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जब प्रिज्म कोण छोटा होगा, ए छोटा होगा, अपवर्तनांक 2 से कम होता है, यानी यह वैल्यू भी छोटी होगी, तो सारे कोण तो डेल एम विचलन कोण का भी मान बहुत ही छोटा होगा। दिस इम्प्लाइज यदि ए सूक्ष्म हो तो साइन ए बाई 2 इस लिखा जा सकता है साइन ए बाई 2 साइन ए प्लस डेल एम बटे 2 बराबर ए प्लस डेल एम बटे 2। अब ये समीकरण 1 बदल जाएगा, इसलिए n बराबर या ए एन जी बराबर ए प्लस डेल एम बटे 2 अपान 2, ए प्लस डेल बटे ए। विचलन को ही यहाँ न्यूनतम विचलन ले लिया गया। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू ए प्लस डेल बाई ए। दिस इम्प्लाइज n ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल। ए को इधर लाइए, यानी डेल इज इक्वल टू n ए माइनस ए इज इक्वल टू n माइनस 1 ए हो गया कॉमन। यानी जो विचलन है या न्यूनतम विचलन है वह अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण पर निर्भर कर रहा है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। हमने लिख भी दिया इस महत्वपूर्ण लाइन को कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन प्रिज्म कोण तथा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं सूर्य के प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन एवं परिक्षेपण। विचलन का मतलब होता है जैसे रेत सीधे जा रही थी, अब ये सीधे ना जाके यहाँ से अपवर्तित होगी और फिर यहाँ से अपवर्तित होगी, यानी मूल मार्ग से यह अलग हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसको कहते हैं विचलन। डिस्पर्सन, डेविएशन हमने बताया, अब हम पढ़ना है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब होता है कि इस वाइट लाइट में जितने एलिमेंट हैं, कलर्स हैं, वो सब अलग अलग हो जाएं। कलर्स अलग अलग क्यों होंगे? हम जानते हैं कि जो डेविएशन है वो n-1 इंटू ए है। किसी भी पतले प्रिज्म के लिए डिस्पर्सन n-1 इंटू ए होता है। डेल का मान अलग होगा अगर अपवर्तनांक का मान अलग हो, यानी जो वाइट लाइट आ रही है इसमें अगर बहुत सारी किरणें हैं, जानते भी हैं लाल से लेके बैंगनी तक, उन सब के अपवर्तनांक अलग अलग होंगे तो सब के लिए विचलन कोण का मान अलग अलग होगा, इसलिए वो दूसरी तरफ अलग अलग दिखाई देंगे। इसी को कहते हैं परिक्षेपण या डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। यानी यह विचलन अधिक होगा अगर अपवर्तनांक अधिक हो, यह विचलन कम होगा अगर अपवर्तनांक कम हो। तो यहीं से अलग अलग कलर्स अलग अलग पथ का अनुसरण करेंगे, फिर यहाँ से विचलित होंगे,
जो सबसे नीचे जाएगा उसका विचलन सबसे ज़्यादा होगा, जो सबसे ऊपर रहेगा उसका विचलन सबसे कम होगा। यानी सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक वाला सबसे नीचे, सबसे कम अपवर्तनांक वाला सबसे ऊपर। इसी क्रम में नीचे से ऊपर पूरा यहाँ पर एक कलर प्राप्त होगा जिसके अपवर्तनांक क्रम से होंगे, तरंगदैर्घ्य क्रम से होगी। इसी अरेंजमेंट को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। परिभाषा हमने लिख दिया है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता है तो जो निर्गत प्रकाश है प्रिज्म द्वारा अलग अलग कलर्स में यानी अलग अलग रंगों में विभक्त कर दिया जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण का कारण है कि इन सभी रंगों का प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होना है, क्योंकि अलग अलग अपवर्तनांक अलग अलग विक्षेपण। बैगनी सबसे नीचे है, यानी बैगनी रंग में विक्षेपण सबसे ज़्यादा हो रहा है, डेविएशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक, लाल का सबसे कम हो रहा है, इसलिए लाल का अपवर्तनांक सबसे कम। क्योंकि डेल वायलेट मतलब बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे बड़ा है, बीच में पीला पड़ेगा, सबसे छोटा जो है रेड का होगा। समीकरण फर्स्ट से डेल वी बराबर एन वी माइनस 1 ए, डेल वाई बराबर एन वाई माइनस 1 इंटू ए, डेल आर बराबर एन आर माइनस 1 इंटू ए। जहाँ पर एन वी बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक, एन वाई पीले रंग के लिए, एन आर लाल रंग के लिए, ए प्रिज्म कोण है जो कि बहुत ही छोटा है।